जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं। आज आपकी 80 नंबर की कक्षा लगने जा रही है। छठा अध्याय कल आपका प्रारंभ हो चुका है। कुल 10 अध्याय इस तत्वार सूत्र में हैं। धीरे धीरे हम आधा पड़ाव अपना पूरा कर चुके हैं और 5 अध्याय कल संपन्न हो चुके थे। छठा अध्याय में हमने कल देखा कि किस प्रकार से आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे और जो पंचम अध्याय हमने देखा था उसके सभी सूत्रों का याद करने की दृष्टि से पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मिल कर के सभी सूत्रों को साथ साथ बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचम अध्याय निकाल लीजिए, उसके सारे सूत्रों को जल्दी से पढ़ेंगे। उसके बाद छठा अध्याय प्रारंभ करेंगे। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्य अवस्थिता अन्य रूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशा देक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ता संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशेव गाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थिति उपग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्या वगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गला शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अड़वः स्कंधाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादड़ु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः
सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत तद भावाव्ययम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बंधे अधिकौ पारणामिकौ च गुण पर्ययवद द्रव्यम कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः। अथ षष्ठोऽध्यायः काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। इस प्रकार से हमने पंचम अध्याय कंप्लीट किया था और छठे अध्याय के हमने कल तक की कक्षा में 2 सूत्र आपके समक्ष रखे थे। अब जल्दी से कल जो हमने किया उसको एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। चलिए, पंचम अध्याय में क्या चल रहा था? वेरी गुड, अजीव तत्व का वर्णन चल रहा था। पहले 4 अध्याय में क्या देखा था? वेरी गुड, जीव तत्व का अध्ययन। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में कुल मिलाकर अगर 7 तत्वों से तुलना की जाए तो जीव तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है। और 5वें अध्याय में जीव के अलावा बाकी के जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं उन सबको क्या बोलते हैं? अजीव, है ना। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सबको अजीव बोलते हैं। जीव और अजीव इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? 6 द्रव्य। जीव एक द्रव्य हो गया और अजीव में बाकी के 5 द्रव्य आ गए, तो 5 और 1 मिलाकर के क्या हो गए? 6 द्रव्य हो गए। तो उन 6 द्रव्यों में से मुख्य रूप से 5 द्रव्यों की चर्चा पंचम अध्याय में की गई है और पहले की शुरू के 4 में। ठीक है। और जीव और अजीव अपने आप में क्या हैं? दोनों मिलाकर के द्रव्य भी हैं। अब जो छठा अध्याय है इसमें किसकी चर्चा है? जीव अजीव के बाद हमने आश्रव देखा था, तत्व की जब चर्चा करी थी पहले अध्याय में। कर्मों का आत्मा में आना, कर्म भी क्या हैं? अजीव ही हैं, पुद्गल हैं। तो उसके बारे में हमने सूत्र किए थे। उससे पहले पंचम अध्याय में अंतिम सूत्र हमने कल किया था, तद्भावः परिणामः। 42वें नंबर का सूत्र था, उसका भाव परिणाम होता है। यहाँ पर परिणाम का अर्थ क्या निकाला था? पर्याय, यानी कि उसका परिणमन, यानी कि जो भी परिणमन द्रव्यों में होता है वो उसकी उस समय के लिए पर्याय बन जाती है। चाहे किसी वस्तु में कुछ परिणमन हुआ तो जिस समय परिणमन होने के पश्चात वो वस्तु ने जो भी रूप लिया तो क्या कहलाएगी? उसकी पर्याय कहलाएगी। सोने का उदाहरण दिया था, तो सोना जो द्रव्य था तो उसने परिणमन करने के बाद अगर वो अंगूठी बन गया तो अंगूठी उसकी पर्याय कहलाई, चूड़ी बन गया तो चूड़ी उसकी पर्याय कहलाई। ऐसे ही जीव जो एक द्रव्य है, जीव ने कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप ले लिया तो क्या पर्याय कहलाई उसकी? मनुष्य उसकी पर्याय कहलाई। वही आत्मा जब जानवर के शरीर में चली गई तो उसकी त्रियंच की पर्याय कहलाई। वही आत्मा जब देव के शरीर में चली गई तो उसकी देव पर्याय कहलाई। इसी प्रकार से नारकी के शरीर में चली गई तो नरक पर्याय कहलाई। तो उसका जो भाव है यानी परिणमन है वह उसकी पर्याय कहलाता है। और जितने समय तक उस भाव में वो द्रव्य रहता है तो उसकी पर्याय कहलाता है। बहुत बढ़िया, आपने जल का उदाहरण दिया, वेरी गुड। तो जल में क्या होता है? मान लीजिए पानी है, जब वो आपने फ्रिज में रख दिया या बहुत ठंडे स्थान पर है पानी तो वो बर्फ़ बन गया।
तो उस जल की पर्याय उस समय के लिए क्या बन गई? बर्फ बन गई। उसके बाद जब वो बर्फ गर्मी पड़ी तो पर्याय बदल करके क्या बन गई? वो पानी बन गई। या अगर धूप बहुत ज़्यादा पड़ी तो क्या बन गई? वो वाष्प बन गई। तो एक ही चीज़ की पर्याय कुछ कुछ समय के लिए अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो उसका भाव यानी कि उसका जो परिणमन है, उसका जो स्वभाव होने के बाद में तो उसकी पर्याय बन जाती है। फिर हमने षष्ठ अध्याय देखा। षष्ठ अध्याय में कल हमने चर्चा करी थी कि मुख्य रूप से कर्मों का आना यानी आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, कर्म सबसे पहले क्या हैं? वेरी गुड, पुद्गल हैं, यानी कि कर्मों में भी अपनी कोई आत्मा नहीं है। लेकिन कल हमने क्या देखा था कि द्रव्य के आश्रय से आते ही निर्गुण भी गुणी बन जाते हैं। तो क्या हुआ? कर्म स्वतः अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु जैसे ही वो आत्मा के आश्रय से आए तो वो फल देना प्रारंभ करने लगे। क्या बन गए? गुणी बन गए। अपने आप में वो कुछ नहीं करते। तो जो पुद्गल चीज थी उसमें भी क्या आ गया? गुण देने की क्षमता आ गई, जबकि वो आत्मा नहीं थी। तो पहला सूत्र हमने देखा काय वांग मनः कर्मयोग। योग के बारे में देखा। योग क्या होता है? एक योग तो होता है जो व्यायाम इत्यादि योगा की क्लासेज लगती हैं, वो सब भी किसकी वजह से होता है? इन्हीं तीन बातों से होता है, काय, वांग और मन। काय माने शरीर वाला योगा, वांग माने वचन वाला, है ना, जैसे मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं तो वचन हो गए, कुछ भी आप बोल रहे हैं। और मन माने जैसे ध्यान लगाते हैं तो वो भी योग बोलते हैं ना, कि ध्यान योग, है ना, वचन योग। और शरीर वाला जो आप एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार के योग बताए गए हैं। यानी कि एक योग तो वो है जो योगा क्लासेस में कराया जाता है, और एक वो योग है, एक योग कौन सा है? जो निरंतर प्रति समय प्रत्येक जीव में अनादिकाल से होता आ रहा है और हमेशा अनंत काल तक होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि उनके कर्मों का बंध इन तीन प्रकार से आश्रव होता रहता है। फिर इसमें हमने देखा कि काय योग क्या होता है? जिन जीवों के काय के अलावा कोई दूसरी इंद्रिय नहीं होती। काय माने स्पर्श इंद्रिय, यानी कि शरीर, यानी कि एक इंद्रिय पर्याय वाले जीव जितने भी हैं उनके स्पर्श के आगे की जो चार इंद्रियां हैं, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये चारों नहीं होती। मात्र कौन सी इंद्रिय होती है? मात्र स्पर्श इंद्रिय होती है। तो वो जितने भी एक इंद्रिय पर्याय के स्थावर जाति के जो जीव हैं वो इसी काय के माध्यम से अपने कर्मों का आश्रव निरंतर करते रहते हैं, और उन्हीं कर्मों के वशीभूत होकर उनको भविष्य का जीवन, भविष्य की पर्याय इत्यादि मिलती रहती हैं। जबकि उनका जीवन इतना सूक्ष्म होता है कि पंडित दौलत राम जी ने भी 6 डाला में बताया है कि एक बार में जितनी देर में हम लोग सांस ले लेते हैं उतनी देर में तो 18 बार उनका जन्म मरण तक हो जाया करता है। तो फिर भी वो कर्मों का बंध जो हमें वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक आदि जीव दिखाई भी नहीं दे रहे अपनी इंद्रियों से, वह भी कर्मों का आश्रव निरंतर उस काय के माध्यम से, शरीर के माध्यम से करते रहते हैं। और हम सभी भी उन्हीं सभी गतियों से निकल के उस काय के माध्यम से हमने कुछ योग किया होगा जिसकी वजह से हमें प्रोन्नति मिली, आगे आगे हम अन्य अन्य अधिक अधिक इंद्रियों में हमारा जन्म हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया? उसी काय के माध्यम से कर्मों का आश्रव किया जो मात्र स्पर्श इंद्रिय थी। दूसरा योग कौन सा बताया?
वांग योग, यानी कि वचन योग, वाणी का योग। तो आवाज़ किसको मिली हुई है शरीर के अलावा? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय में जो असंगी वाले हैं उन तब सबको क्या मिली हुई है? आवाज़ सारी मिली हुई है, यानी वाणी उनके पास उपलब्ध है। शरीर तो है ही और आवाज़ भी है, वाणी भी है, वचन भी है। तो वो दोनों प्रकार से योग करते हैं, शरीर के चलन फलन से भी करते हैं और अपने बोलने से, वाणी से भी उनके कुछ ना कुछ योग चलता रहता है, जिससे क्या होता है? उनके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन यानी कि परिवर्तन या हलन चलन होता है, जिससे जो संसार में कर्म वर्गणाएँ फैली हुई हैं उसके हिसाब से जैसे उनके कर्मों का होगा वैसे वैसे वो कर्म वर्गणाएँ उनकी आत्मा में आकर के चिपकती रहेंगी। चाहे मच्छर, मक्खी, चींटी, लट, पिपील कुछ भी हों, उनके भी शरीर और वचन के कारण से कर्म वर्गणाएँ सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा में भी आकर के क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं। उसको क्या बोला? आश्रव। आने को क्या बोला? आश्रव। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे जब आकर के चिपक गई तो क्या बोलेंगे? बंद हो जाएगा। वो आपको पहले अध्याय में समरी फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बताया था कि आश्रव आना होता है, बंद माने बंद जाना। जैसे आपने 2 कागज़ लिए, धीरे धीरे अभी पास में आए हैं, फेविकॉल लगाया है, उसके बाद वो जब चिपक गए तो उसे क्या बोलेंगे? बंध गए। तो अभी इस अध्याय में आश्रव का वर्णन चल रहा है कि आता कैसे है, तो द्वार कैसे हैं कर्मों के आने के, आत्मा में कौन से द्वार खुले हुए हैं जिसकी वजह से वो कर्म आकर के प्रवेश कर जाते। तीसरा योग कौन सा देखा? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है आप। मन योग। आपको क्या कराया? तीसरा योग मन योग, यानी कि ऐसे भी जीव हैं जिनके ये 2 तो हैं ही, वचन और काय, उसके साथ मन भी है, यानी कि जो विचार आते हैं, सही गलत का आप परीक्षण कर सकते हैं, विवेक कर सकते हैं, तो किसके माध्यम से होता है? मन के माध्यम से होता है। बहुत सारे लोग और कई धर्मों में ऐसी भ्रांतियां भी फैलाते हैं कि जो जानवर इत्यादि हैं उनके मन नहीं होता, इसलिए हम उनका भक्षण कर सकते हैं, हम उनका वध कर सकते हैं, हम उनको अपने भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको कष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके मन नहीं होता। तो ऐसी मात्र भ्रांति है। कुछ ही जीव ऐसे हैं पंचेंद्रिय में जो असंगी हैं, उसके अलावा जितने भी जानवर आपको आमतौर पर दिखाई देते हैं, जितने भी बड़े पक्षी आपको दिखाई देते हैं, सभी कैसे हैं? संगी पंचेंद्रिय हैं। उन सब के मन होता है। मात्र 4 इंद्रिय तक के जीवों के मन नहीं होता। जो मच्छर मक्खी तक आप पहुंच गए, तितली है, भंवरे हैं, मच्छर हैं, और उससे छोटे जो चींटी हैं, उससे छोटे जो लट घुन इत्यादि हैं और 1 इंद्रिय वाले हैं, मात्र इनके मन नहीं होता। मन ना होते हुए भी इनकी हिंसा का दोष पूरा पूरा लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा जीव है तो उसको हम मार के खा लें तो दिक्कत नहीं है, उसमें भी जो जीव ऐसा करेगा उसको बुरे कर्मों का आश्रव होगा, चाहे छोटे जीव हों और चाहे बड़े जीव हों। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपके भावों का खेल है। तो उसके लिए आचार्य महाराज आज के सूत्रों को लेकर आ रहे हैं। आ गई ये 3 बात समझ में आपको? अब मन वाला किससे होता है? जो मन वाले जीव होते हैं, यानी संगी पंचेंद्रिय, उनको तीनों प्रकार से कर्मों का आश्रव हो सकता है। उनके लिए मुसीबत ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। 3 द्वार हैं उनके, मन भी चल रहा है, वचन भी चल रहा है और शरीर की वजह से भी कर्मों का आश्रय आ रहा है। तो तीनों प्रकार से उनको आ सकता है। फिर इसमें हमने देखा कि जो मन वाले जीव हैं उनको तो सुषुप्त अवस्था में भी कर्मों का आश्रय होता रहता है। सपने आ रहे हैं, रात में सोते में सोए हुए हैं, फिर भी कर्मों का आश्रय होता रहेगा। इसलिए निद्रा को विजय प्राप्त करना आचार्यों ने
आगे के अध्यायों में बताया है कि अगर आपको आगे के गुण स्थानों में बढ़ना है तो निद्रा पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जिससे कि मन को भी आप वश में कर सकें। ठीक है, ये सभी हमने देखा कि प्रत्येक योग अंतर्मुहूर्त के लिए होते हैं, उसके बाद बदलते रहते हैं। जिनके ये तीनों योग होते हैं तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट के अंदर के समय को एक अंतर्मुहूर्त कहते हैं। दूसरा सूत्र दिखा स आश्रवः, यानी कि पहले सूत्र में आश्रव शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने नहीं किया। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा, पहले कह दी जीव काया धर्मात्मा आकाश पुद्गला, फिर अगले सूत्र में कह दिया द्रव्याणी कि ये द्रव्य हैं। ऐसे ही यहाँ बता दिया कि ये योग होता है और यही कर्मों का आश्रव कराता है, यानी कि यही सब क्या हैं, कर्मों के आने के द्वार हैं। इन तीनों के कारण ही आत्मा के अंदर जो पुद्गल कर्म हैं, जो कर्म वर्गणाएं हैं, वो आकर के घुस जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। तो इस प्रकार से हम अब आज तीसरा सूत्र करने जा रहे हैं। मिटा दें इसको। चलिए, समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्या होता है आश्रव? आत्मा में कर्मों का आना। और बंध क्या होता है? आकर के बंध जाना। ठीक है, चलिए अथ षष्ठो अध्याय, हेडिंग फिर से लिख लेते हैं एक बार। अथ षष्ठो अध्याय, तीसरा सूत्र करने जा रहे हैं हम। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। शुभ से पुण्य का, अशुभ से पाप का। वेरी गुड। शुभ पुण्यस्य, उसके बाद अशुभ पापस्य, अशुभ पापस्य। वेरी गुड। अब आश्रव होता कैसे है? शुभ पुण्यस्य, स्य माने का, यहाँ से अ ले लेंगे तो क्या बनेगा? अशुभ पापस्य, यानी कि यहाँ तक हम पढ़ेंगे पुण्यस्य और यहाँ से अ संधि विच्छेद कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रव होता है। शुभ लाभ लिखते हैं ना आप दीपावली पे अपने घर के बाहर, तो शुभ शुभ के लिए, शुभ से आपको लाभ हो। क्या संधि विच्छेद बना? शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ काम करेंगे तो अच्छे अच्छे पुण्य माने, बताइए। वेरी गुड। पुण्य माने अच्छा है ना। पाप और पुण्य बहुत बचपन से सुना है, उसकी अगर परिभाषा करेंगे तो कैसे बनेगी? जो बुरे कर्म होते हैं, जो बुरे फल देते हैं, वो पाप हैं। जो अच्छे कर्म हैं और भविष्य में अच्छे फल देंगे, वो पुण्य हैं। ठीक है, अर्थात जो हमारी आत्मा को पवित्र करे उसे क्या बोलते हैं? पुण्य बोलते हैं। और जो हमारी आत्मा को क्या करे? गंदा करे, अपवित्र करे, उसको क्या बोलते हैं? पाप। तो शुभ कार्य करने से क्या होता है? आश्रव पुण्य का होता है, और अशुभ कार्य करने से पाप का आश्रव होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज होते हैं कि भाई
हम तो जो कार्य कर रहे हैं वही सब शुभ है। हम अगर पशुओं की बलि दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको अगर खा रहे हैं, तो ये तो हमारे धर्म में बताया है, ये तो बहुत शुभ क्रिया है। आप इसको अशुभ कैसे कह सकते हैं, है ना? वो आपकी सोच है, आप उसको अशुभ कह रहे हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग आपको हर धर्म में, हर गति में आपको मिलेंगे कि जो अपने अपने हिसाब से किसी भी क्रिया को शुभ बना लेंगे और किसी भी क्रिया को अशुभ बना लेंगे। मान लीजिए आप त्याग कर रहे हैं किसी चीज़ का, व्रत इत्यादि रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जीव हिंसा नहीं कर रहे हैं, है ना, रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, अभक्ष का सेवन नहीं कर रहे हैं, दूसरे जीवों को कष्ट इत्यादि नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भी कुछ लोग क्या होंगे, आपको कहेंगे कि आप अशुभ क्रिया कर रहे हैं, आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इससे आपको पाप पड़ेगा। क्योंकि संसार में सभी वस्तुएं उपभोग के लिए बनी हैं, अगर आप उनको उपभोग नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, ये तो पाप है, इससे आपको बहुत दोष लगेगा। तो ऐसे भी समझाने वाले आपको जीव मिलेंगे। तो अब आचार्य महाराज इस सूत्र के माध्यम से आचार्य समझा रहे हैं कि शुभ और अशुभ का भेद हम आखिर कैसे करें। किसी के कहने से ना करें, किसी धर्म से ना करें, किसी जाति से ना करें। कैसे करें? जो हिंसा आदि 5 पाप हैं, उसमें किसी धर्म का नाम नहीं आया, वो सब क्या कहलाएंगे? अशुभ क्रियाएं कहलाएंगे। जिसमें किसी भी जीव की हिंसा होती हो, जिसमें आपको असत्य बोलना पड़ता हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको क्या बोला? 5 पाप कहा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कि किस धर्म में, किस गति में, किस जाति में, किसके द्वारा, नहीं। अरिहंत भगवान ने 5 पाप बता दिए। हिंसा आदि जो 5 पाप हैं वो सब क्या करेंगे? आपको आत्मा को अपवित्र करेंगे। वो सभी क्या हो गए? अशुभ हो गए। अब आप अपने आप देख लीजिए कि आप कौन से धर्म से किस चीज़ को मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? जो इन 5 पापों से विरक्त रहे, वो सारी की सारी क्रियाएं कौन सी हो गई? वो सब शुभ क्रियाएं हो गई। वो सब आपको क्या कराएंगी? पुण्य का आश्रय कराएंगी। तो इसमें आपको अपने अपने मन से समझना है और ज़्यादा इसमें व्यर्थ में बहस में नहीं पड़ना है कि भाई आप बलि दे रहे हो तो गलत है कि सही है। जो जैसा है ठीक है। अपने को क्या करना है, ये अगर उस बलि में 5 पाप हो रहे हैं तो भाई क्या है? अशुभ है। अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है, असत्य का भाषण हो रहा है, या अगर जीव की डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हिंसा नहीं भी हो रही है तो अप्रत्यक्ष यानी भाव हिंसा भी यदि हो रही है, तो भले ही जीव की हिंसा हुई या ना हुई, उसका मरण हुआ या ना हुआ, आपकी आत्मा में क्या होगा? कर्मों का आश्रव हो जाएगा। एक बड़ी प्रचलित कथा आती है आटे का मुर्गा के नाम से, जिसमें भाव हिंसा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि राजा यशोधर को कितने कितने जीवन पर्यंत के लिए, अन्य कितनी गतियों के लिए, कितने भवों के लिए मात्र एक आटे का मुर्गा बनाने के कारण और उसकी अप्रत्यक्ष रूप से बलि देने के कारण कितने उनके बहुत सारे जीवन उनके कितने कष्टों में त्रियंच गति में जा जाकर बीते। तो इसलिए हमें भाव हिंसा भी नहीं करनी है कि हम अगर सोचें कि अगर किसी धर्म के किसी त्यौहार पे अगर पशु हिंसा दी जाती है तो पशु की जगह हम अगर किसी खाने की वस्तु का या वैसे ही कुछ अगर उसका शेप बना लें और उसकी बलि दे दें, लेकिन भाव में हम सोचें कि भाई उसी पशु की बलि दी जा रही है, तो भले ही पशु बच जाएगा लेकिन आप बचने वाले नहीं है। प्रश्न है, जैसे आजकल केक के ऊपर कार्टून्स बने हुए आ रहे हैं, लोग ना जानवर बनवाते हैं बच्चों के लिए, मछली या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर या फिर चॉकलेट्स पे बनवाते हैं, इसमें भी हमें हिंसा का दोष लगता है। इनका प्रश्न है कि किसी खाने की वस्तु पे यदि किसी जानवर इत्यादि का फोटो बना हुआ है
और अगर उसको खा लिया जाए तो उसमें हिंसा लगेगी या ना लगेगी। अभी उसी के लिए आज अगला सूत्र आने वाला है कि यदि ज्ञात भाव से किया, अभी सूत्र आएगा आप ही के लिए, तो उसमें हिंसा का दोष है। और आपने ज्ञात भाव से, मान लीजिए जैसे आटे का मुर्गा बनाया और ज्ञात था उस जीव को कि ये मुर्गा है, और फिर उसको उसने बलि देने के भाव से कट किया। अगर अज्ञात भाव से किया तो उसमें कम हिंसा का दोष है, ज्ञात भाव से किया तो अधिक हिंसा का दोष है। आज वही सूत्र हम आपको जैसे बच्चे ना कराने जा, तो बच्चे को जो आपने आप बनाया तो जैसे उसमें बच्चे जब खाते हैं तो उस टाइम पे बोलते हैं मैं मिकी माउस और कान खा रहा हूँ, तो बच्चा बोल रहा है मैं आँख खा रहा हूँ, तो बच्चों के मन में तो हाँ, तो अगर वो खा रहे हैं, भाव कर रहे हैं, तो उनको पाप का आश्रय होगा। आप बच्चों की तुलना नहीं कर सकते। जब अभी हम पहले अध्याय से पढ़ा रहे हैं, जब एक इंद्रिय पर्याय जिनके मन नहीं है उन तब को कर्मों का आश्रय होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को नहीं होगा? बच्चे तो क्या हैं, गर्भ से ही पंचेंद्रिय मन सहित हैं, सबको कर्मों का आश्रय होगा। भले ही छोटा बच्चा है, उसके आपकी तुलना में ज्ञान कम है, लेकिन फिर भी बहुत बार छोटे बच्चों का भी निधन जल्दी हो जाता है। क्यों हो गया? उनकी भी आगे की गतियाँ बुरी बन सकती हैं। प्रत्येक जीव के कर्मों का आश्रय प्रति समय होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब उसमें देखा जाएगा, मन सहित है तो मन वाले की संज्ञा ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए उसको उस हिसाब से पाप और पुण्य का आश्रय होगा। मन रहित है तो उसको वचन या काय के अनुसार रहेगा, तो उस हिसाब से उसकी श्रेणी बनाई गई है। आज के जो सूत्र करेंगे तो उसमें आपकी शंका का समाधान बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, शुभ का मतलब शुभ क्रिया, यानी कि शुभ से पुण्य का, शुभ क्रिया से पुण्य का, अशुभ क्रिया से पाप का। अब इसमें आश्रव वर्ण का प्रयोग नहीं किया, दूसरा सूत्र किया था स आश्रव, यानी कि वह आश्रव है, तो बार बार आचार्य महाराज एक शब्द का प्रयोग नहीं करते। अब उन्होंने शॉर्टकट में बोल दिया कि शुभ से पुण्य का, अशुभ से पाप का क्या होता है? आश्रव होता है। यानी आत्मा में जो कर्म आते हैं वो कैसे आते हैं? शुभ करने से अच्छे वाले आएंगे, अशुभ करने से पाप वाले आएंगे। अर्थात शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है ना। यहाँ क्रिया, या पिछले सूत्र में क्योंकि योग की बात करी थी, शुभ योग या क्रिया, मतलब योग को ही क्रिया यहाँ पे लिखा है। शुभ योग से क्या होगा आपका? पुण्य का और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। यहाँ इसलिए आपको उदाहरण दिया था कि बहुत बार जब कक्षाएं लगती हैं तो सबसे पहले यही लोगों का प्रश्न आता है कि हम तो बलि इत्यादि को, है ना, कई धर्मों में, कई समाज में शुभ की क्रिया माना जाता है ना। कहीं पर अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती है, तो कहीं पर नकली बलि का प्रावधान है। बहुत जगह जहाँ जानवरों की बलियाँ रुक भी गई हैं, वर्तमान में कई जगह कानून आ गए हैं, तो वहाँ क्या किया है? सांकेतिक रूप से खाद्य पदार्थों को जानवर का रूप देके बलि प्रथा प्रारंभ कर दी गई है। वहाँ पर एक तरह से एक जीव हिंसा प्रत्यक्ष रूप से तो रुक गई, लेकिन जो लोग आकर के वहाँ पर सांकेतिक बलि दे रहे हैं उनको कर्मों का आश्रव नहीं रुकेगा। ठीक है। शुभ योग क्या होता है? शुभ योग माने
अब यहाँ पे शुभ योग का क्या मतलब है? पहले वाले सूत्र से लेंगे, मन वचन काय से शुभ क्रिया करना। योग में क्या हो गए? तीनों चीज छुपी हुई है ना। शुभ योग अर्थात मन वचन और काय से शुभ क्रिया करना, उसे क्या बोलते हैं? शुभ योग बोलते हैं। इसके साथ ही दूसरा कौन सा है? अशुभ योग। अशुभ योग माने मन वचन काय से अशुभ क्रिया करना। ठीक है। दूसरा अशुभ योग, मन वचन काय से अशुभ क्रिया करना, क्योंकि योग के अंदर तीनों बातें आ गई। मन वचन काय से अशुभ क्रिया करना। अभी अशुभ क्रिया क्या होता है? हिंसा आदि पांच। हाँ, हिंसा आदि 5 पापों में लिप्त रहना। वो कौन कौन से हैं वो आगे के अध्यायों में बहुत अच्छे से आचार्य महाराज ने समझाए हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए आप यहाँ लिख लीजिए। हिंसा, असत्य को झूठ बोलते हैं, चौर्य को चोरी बोलते हैं, कुशील, उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संचय करना, परिग्रह, जिनकी आवश्यकता नहीं है। यही परिग्रह है इस पंचम काल में जो सारे पाप करा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मकान, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, ज़्यादा से ज़रूरत नहीं है जिसकी, और उसकी वजह से हमेशा परेशान रहना और ये सारे पाप करना, है ना। ये परिग्रह भी बहुत बड़ा पाप बताया है। कुशील परिग्रह में लिप्त रहना, ठीक है। अहितकर वचन बोलना, ये सब भी क्या होते हैं? मन में अशुभ भाव लाना। बैठे बैठे अपसंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, कुछ नहीं है, टीवी देख रहे हैं पूरे दिन बैठ के, वर्तमान में मोबाइल देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, खाली बैठे हैं, और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अशुभ भाव ला रहे हैं कि वो मर जाए, है ना, वो नेता मर जाए, वो बड़ा आदमी मर जाए, वो छोटा आदमी मर जाए, सारा संसार खत्म हो जाए, खाली पीली ना लेना एक ना देना दो, और अशुभ भाव आए जा रहे हैं, चिंतन करे जा रहे हैं। ना तो कोई दूसरा व्यक्ति मरा, ना कहीं आग लगी, ना कुछ हुआ, लेकिन क्या होगा? आपके भावों की वजह से, आपकी आत्मा में ये मन काय योग की वजह से, मन वचन काय की वजह से क्या होगा? निरंतर बुरे बुरे अशुभ कर्मों का आश्रव होता रहेगा। उन जीवों का जिनके बारे में आपने बुरा सोचा, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका? आपका बिगड़ा। आपके बुरे कर्म आ जाएंगे, आपको फल क्या होगा? फिर बाद में बुरा भुगतना पड़ेगा। पता चला आप त्रियंच गति में चले गए, आप एक इंद्रिय बन गए, आप जानवर बन गए, मक्खी मच्छर बन गए, या ज़्यादा बुरे भाव हो गए तो क्या हो गया? सीधे नरक गति में भी आप जा सकते हैं। तो न बुरा सोचो। गांधी जी के 3 मंत्र आपने सुने हैं? बुरा बताइए। हाँ मैडम, गांधी जी के 3 मंत्र बताइए। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। गांधी जी यहाँ पर एक मिस्टेक कर गए, छोटी सी। क्या मिस्टेक कर गए? सारे संसार में गांधी जी के 3 मंत्र बहुत फेमस है। जैन धर्म के हिसाब से छोटी सी और बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए। ना बुरा सोचो, सोचना तो आया ही नहीं। बोलना, देखना और बोलना, देखना और सुनना आया। और इन सब से भी बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मन में अशुभ भाव लाना। यानी कि अगर बुरा सोचोगे
तभी बाकी की तीनों चीज़ें बुरी होंगी। तो गांधी जी के हाथ से कितने बंदर हुए आपके हिसाब से? 4 बंदर। क्या कह रहे हैं? शुभ पान्यस्य अशुभ पापस्य। तो सबसे मुख्य है मन में आपको बुरे विचार जो भी लाएगा तो अशुभ योग हो जाएगा। इस वजह से जो मन योग आपने कल पढ़ा सबसे बड़ा है संगी पंचेंद्रिय के लिए, क्योंकि जिसकी श्रेणी ज़्यादा होती है संगी पंचेंद्रिय को मन मिल गया तो अब मन से ही वो बुरे भाव ला सकता है और मन से ही अच्छे ला सकता है। मोक्ष गति में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया? मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर क्यों बताया? क्योंकि मन, हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे कि बिना मन के आप ध्यान अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। मन से ही आप करेंगे और बाद में मन और इंद्रियों को ही आपको 14वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में जाकर उन्हीं को छोड़ना है। लेकिन अभ्यास के लिए आपको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसी से ही बुरे कर्मों का आश्रय होता है, तो इसी से ही आपको मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो मन जरूरी भी है और मन से आपको क्या है? परेशानी भी है कि आप हमेशा सोचेंगे तो बुरा भी सोच सकते हैं और अच्छा सोचेंगे तो सोच सोच के ही आपको यहाँ से क्या करना है? सिद्ध भगवानों का ध्यान करना है। सिद्ध गति पर जाने के लिए आपको भाव करने हैं। सिद्ध भगवान कैसे वहाँ पे रहते हैं, कैसे बैठे हैं, क्या उनकी अवस्था है, कौन सी जगह पर हैं, सिद्ध शिला कैसी है, ये इत्यादि सब आप कैसे सोच पाएंगे? इस मन योग की वजह से ही। तो इसलिए मन का, योग का बहुत महत्व है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं सूत्र में कि मन में यदि आप अशुभ भाव लेकर आते हैं और अहितकर वचन बोलते हैं तो अशुभ योग होता है। मन में अशुभ भाव लाना, किसी के बारे में भी, चाहे आपका दुश्मन हो या मित्र हो, अगर आपने किसी भी जीव के बारे में कुछ भी अशुभ भाव लाए तो वो मरा या ना मरा, उसका बुरा हुआ या नहीं हुआ, उसको आपने कुछ भी कोसा, गालियाँ दी, बहुत बुरी बद्दुआएं दी, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, वो बहुत बाद की बात है। आपने जैसे ही उसको बद्दुआएं दी, इमीडिएटली क्या होगा? आपका द्वार खुल गया। जो कर्म वर्गणाएं संसार में थी आपके भावों की वजह से आकर के आपके अंदर आत्मा में तुरंत प्रवेश करने लग गई। मन में अशुभ भाव लाना अथवा अहितकर वचन बोलना, इन सब से क्या होता है? यानी कि दूसरे को चुभने वाले जो वचन हैं, आपके निमित्त से अगर दूसरे को कष्ट पहुंचा तो वो क्या है? सब अशुभ योग हैं। तो बहुत ध्यान रखना है। तत्वासूत्र को रटने के साथ साथ हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में उसका एक एक सूत्र का भावार्थ हमें अपने आचरण में उतारना है, तब जाकर के उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो आप रटेंगे, नोट्स बना लेंगे, एग्ज़ाम दे लेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान बन जाएंगे। क्या होगा उससे? आपका समाज में बहुत नाम हो जाएगा। उससे क्या होगा बताइए? अगर आपने आचरण बिल्कुल नहीं किया तो वो सब बेकार है। मोक्ष तो आपके आचरण से होगा। आपकी आत्मा में अगर शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है तो अपने आप आपको अच्छे अच्छे शुभ फल मिलेंगे, और आप सामने कुछ है, पीछे से कुछ है, तो सब बेकार है। तो आपको क्या करना है? तत्वासूत्र को पढ़ के उसकी अपनी दिनचर्या में आपको अवश्य उसको उतारना है, तब इसको आपको कहा जाएगा कि आपको वास्तव में तत्वासूत्र का ज्ञान है। पुण्य क्या होता है? जो आत्मा को पवित्र करे उसे क्या कहते हैं? पुण्य। और पाप क्या होता है? जो आत्मा को अपवित्र करे, दूषित करे, उसमें दोषण लगाए, उसे क्या बोलते हैं? पाप। अब आप अपने आप समझ लीजिए कि बलि देना, हिंसा करना, असत्य बोलना पाप है या पुण्य है। चलिए
अपवित्र करे तथा अच्छे कार्यों से दूर रखे। अच्छे या शुभ कार्यों से दूर रखे उसे पाप बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया ये सूत्र। सूत्र है बहुत छोटा सा, लेकिन इसका महत्व आपके जीवन में बहुत अधिक है, इसलिए इस पे पूरा समय लिया। चौथा सूत्र करेंगे, सकषायो। क्या है? सकषाया, कषाययो, सकषाया है। ठीक है, करेक्ट करवा दिया आपने, अच्छा किया, वेरी गुड। सकषाया कषाययो, कषाययो। उसके बाद सांप्रदायिकेया पथयो, सांप्रदायिकेयार पथयो। पढ़ेंगे इसको एक बार। सकषाया कषाययो सांप्रदायिकेर्या पथयो। पढ़िए। सकषाया कषाययो सांप्रदायिकेर्या पथयो। क्या बना इसका अर्थ? सकषाय, उसके बाद यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो अकषाययो, फिर सांप्रदायिकेर्या, सांप्रदायिक, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो ईर्या। क्या निकला? सांप्रदायिक से यहाँ से ए का क्या बन गया? ई बन गया, ईर्या पथयो। ठीक है, इस प्रकार से इसमें संधि विच्छेद बन जाते हैं। सकषाय, कषाय वर्ड आपने पहले अध्याय दूसरे अध्याय में कई बार सुना है। कषाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को मिला करके कषाय बोलते हैं। ठीक है, 4 कषाय अलग होती हैं, 5 पाप अलग हैं। ठीक है, ये 5 पाप और चारों कषाय एक दूसरे से एक तरह से लिंक ही रहती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ की वजह से ही आदमी क्या करता है? हिंसा करता है। क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तभी तो हिंसा कर रहा है। घमंड की वजह से हिंसा कर रहा है, मायाचारी करने की वजह से हिंसा कर रहा है, लालच की वजह से किसी का मर्डर कर रहा है या किसी भी जीव की, है ना, कोई कष्ट दे रहा है। ऐसे ही असत्य भी इन 4 कषायों की वजह से बोलता है। क्रोध में झूठ बोल रहा है, लालच में झूठ बोल रहा है ना। और ऐसे ही जो अन्य पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, चोरी भी क्या है? इसी वजह से कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक रहती हैं। तो यहाँ इसलिए आचार्य ने यहाँ पर शुभ अशुभ पाप के साथ में क्या बोला? कषाय और अकषाय से कैसे कैसे ये पाप और पुण्य का, है ना, विवरण होता है। पाप पुण्य कैसे चलते हैं। सकषाय का मतलब कषाय सहित। सकषाय माने स माने सहित, कषाय के साथ। यहाँ से अ निकाल लिया तो क्या बना? अकषाययो, यानी कषाय रहित। अ लग गया तो बिना कषाय के, और स लग गया तो कषाय के साथ। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, फिर क्या निकला? ईर्या पथयो। ईर्या ईर्या, ये ई वाला है, ये या वाला है। ईर्या पथयो, हाँ, यो पे विसर्ग है। ठीक है, क्या अर्थ बना इसका? कषाय से सहित जीव हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आश्रव जो है पुद्गल से पुद्गल का नहीं हो रहा। किस में हो रहा है? आश्रव का मतलब जो हमने 7 तत्व पढ़े थे, जीव समझा दिया, अजीव समझा दिया। आश्रव अब किस में हो रहा है? जीव में कर्मों का हो रहा है। ठीक है ना,
किसी वस्तु, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु में आके कर्म नहीं चिपक रहे। तो ये आपको अब बहुत ध्यान रखना है आगे के सारे की सारे अध्यायों में कि अब जो भी चर्चा होगी तो आत्मा में कर्म आएंगे या बंधेंगे या फिर रोके जाएंगे, यानी संवर होगा और फिर उनकी निर्जरा होगी। तो आत्मा में कर्म रूपी जो पुद्गल द्रव्य हैं, है ना, पुद्गल जो अणु आ रहे हैं, कार्मण वर्गणाएं आ रही हैं, आत्मा में आकर बाहर से बंध रही हैं या आश्रव कर रही हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चर्चा है ये आत्मा के साथ में पुद्गल आकर के बंध रहा है। पुद्गल यानी कर्म। सकषाय माने कषाय से सहित। कषाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कषाय से सहित कौन से? जीव। क्यों? क्योंकि कर्मों की अब आश्रव की बात चल रही है। कषाय से सहित, कषाय सहित जीवों के। दूसरा अकषाययोः, कषाय से रहित जीव। तीसरा सांप्रायिक। अब यहां पर भी आश्रव शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वही बात चल रहा है पूरे चैप्टर में। दूसरे सूत्र में स आश्रव बोल दिया, तो सांप्रायिक आश्रव। सांप्रायिक आश्रव। और उसके बाद ईर्यापथ आश्रव। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ भाई? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कषाय से सहित होते हैं, यानी कि जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ रहता है, तो उनको जो आश्रव होता है, और दूसरा जो कषाय से रहित हैं, जिन जीवों के ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, उनके भी जो आश्रव होता है, उनको क्रम से क्या कहते हैं? परिभाषा दी है यहाँ पर कि कैसे बताया कि जो ऐसी आचार्य महाराज ने स्टार्टिंग के भी बहुत सारे सूत्र बनाए थे कि ऐसे करके एक साथ लिख देते हैं और फिर क्या कहते हैं? जो कषाय से सहित हैं उनको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं, जो कषाय से रहित हैं उनको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। एक साथ लिख देते हैं, आचार्य महाराज की ये शैली है, और उसके बाद एक साथ उनका अर्थ लिख देते हैं। तो क्या बना? कषाय स कषाय वाले सांप्रायिक और अकषाय वाले ईर्यापथ आश्रव कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ईर्यापथ माने जो चार हाथ देख के चलते हैं। अच्छे से आप प्रवचन सुनते हो, बहुत बढ़िया। वो ईर्यापथ नहीं होता, ये शंका बहुत आपकी सही जगह पर आई है। वो ईर्या समिति कहलाती है। ठीक है, कौन सी? जो चार हाथ आगे देखकर चलने वाली बात थी वो आगे के अध्याय में आएगी। समिति का जब वर्णन हम करेंगे, सब कोई भी चीज़ आचार्य महाराज ने छोड़ी नहीं है, तो मिलता जुलता शब्द है ईर्यापथ और ईर्या समिति। ईर्या समिति माने जब कोई जीव आप लोग चले तो अपने कम से कम चार हाथ आगे की भूमि को देख करके हम चलें कि कोई जीव इत्यादि तो नहीं जा रहा, हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी से। ईर्या समिति। और ईर्यापथ क्या होता है? कषाय से रहित जीवों के जो आश्रव होता है उसे ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। आगे बात समझ में आपके? चलिए इसको लिखते हैं आगे, यहां से मिटा दें। जिन जीवों के क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा, उनके जो कर्मों का आश्रव होगा उसको सांप्रायिक आश्रव कहेंगे, है ना। और जिनके ये नहीं है तो उनको ईर्यापथ आश्रव कहेंगे। किनके नहीं है ये? आपके है क्रोध, मान, माया, लोभ? बताइए। अर्थात नहीं है आपके? बहुत बढ़िया। ऐसी भावना करें
कि आप लोगों के क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल ना हो और ईर्ष्यापथ आश्रव ही रहे, जिससे कि क्या होगा कि आप कसाय से रहित रहेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे उसके। अर्थात कषाय से सहित जीवों के सांप्रदायिक आश्रव तथा कषाय से रहित जीवों के ईर्ष्यापथ आश्रव होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो कषाय से रहित हैं, यानी कि जिनके क्रोध मान माया लोभ हैं, तो अब क्या होगा, आश्रव के बाद उनका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। चलिए एक इसको उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए ये आपकी आत्मा है, ठीक है, ये क्या है, आपकी आत्मा है। अब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आया तो क्या होगा, यहाँ पर आपके कर्म आना प्रारंभ हो जाएंगे, जो आश्रव के द्वार हैं। ठीक है, ये सारे की सारे कर्म आए किस वजह से? आपने कोई क्रोध किया या घमंड किया या मायाचारी करी या लालच किया। तो अब ये कसाय से सहित वाले गए हैं सांप्रदायिक के, तो क्या होगा, यहाँ पर आकर के ये सारे की सारे इस आत्मा में भर जाएंगे, चिपक जाएंगे ठसाठस। ठीक है, और ये किसके हैं? सांप्रदायिक आश्रव, यानी कि जब कसाय से सहित थे। अब आप इतने निर्मल हो गए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो जैसा कर रहा है वो वैसा करे, जो जिसकी मर्जी वो करे, आप अपने जीवन में मस्त हैं। तो अब क्या हुआ, ये आपकी दूसरी आत्मा है, मान लीजिए किसी दूसरे जीव की, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना उसको कभी क्रोध आता, ना उसे लालच होता, ना मायाचारी होती है, ना कोई उसको कषाय नाम की चीज़ नहीं है। तो अब इसके क्या होगा, इसके भी बहुत सारे कर्म आए। किस वजह से आए भाई? मन वचन काया तो योग है, उसके कारण से कर्म आ रहे हैं, लेकिन किसी से उसे कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे ही आत्मा में कर्म आए और क्या हुआ, आते ही यहीं से रिवर्स डायरेक्शन में, पहले तो ये वाले सारे कर्म कैसे हैं, ऐसे आ रहे हैं इस वाले के, और आकर के अंदर भर गए। इसमें क्या होगा, ये सारे कर्म ऐसे आत्मा में गए और वैसे ही आत्मा को कोई मतलब ही नहीं था, तो क्या हुआ, वैसे ही यहाँ से टकरा करके वापस लौट गए। क्या हुआ, वापस डायरेक्शन में रिवर्स, जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट गए कर्म, यानी कि आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। आई बात समझ में आपको कि सांप्रदायिक में क्या हो रहा है? ये किसका चार्ट है आपका? सांप्रदायिक। इसमें आत्मा में कर्म आए और आपके कषायों की वजह से आपके अंदर आके आत्मा में सम्मिलित हो गए। ईर्ष्यापथ में क्या हुआ? ईर्ष्यापथ में जो आत्मा में कर्म आए, मन वचन का योग तो चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आपको क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वापस लौट गए। तो ये श्रेणी कब पहुंचती है? ये श्रेणी जब आपका मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है, जब आपके
4 घातिया कर्म समाप्त हो जाते हैं। जब आपको किसी से कोई मोह नहीं रहता, जब आपको केवल ज्ञान हो जाता है, तब अयोग केवली अवस्था में क्या होता है, जब अरिहंत भगवान बन जाते हैं, उनके शरीर तो यहाँ पे रहता है लेकिन नए कर्म आते तो हैं लेकिन चिपकते नहीं हैं। जो पहले के कर्म थे वो धीरे धीरे अपने समय के अनुसार खत्म होते रहते हैं। यहाँ क्या होगा, ये नए कर्म आके आत्मा में भरते रहेंगे और पुराने कर्म जो भरे हुए थे वो अपना फल धीरे धीरे देंगे। आपने पहले जो अच्छे कर्म किए उसके हिसाब से आपको अगला अगला भव मिलेगा, या इस भव में अगले अगले आपको उसके अनुसार जीवनचर्या चलेगी, फल मिलेगा। जो भी आपको धन वैभव इत्यादि जो भी मिलना है वो पिछले कर्मों से मिलता रहेगा और नए कर्म लगातार आपकी कषाय की वजह से सांप्रदायिक आश्रम के कारण आते रहेंगे। अब हमें यहाँ से कहाँ पहुँचना है, इर्यापथ आश्रम पर पहुँचना है। यानी कि कर्म आए परंतु आत्मा से टकरा करके वापस लौट जाएं। वो कब होगा, जैसे अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है मंदिर में, उनको कोई आके गाली दे, उनको कोई तोड़े फोड़े कुछ भी करे, भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसे ही हमें स्वयं को बनाना है कि हमें भी कोई फर्क ना पड़े, तब जा कर के आपका इर्यापथ आश्रम बनेगा और तभी आपको मोक्ष हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। हमें सांप्रदायिक आश्रम से इर्यापथ आश्रम की ओर पहुंचना है। तो सांप्रदायिक आश्रम क्या होता है? सांप्रदायिक आश्रम यानी कि आत्मा में कर्म आते तो हैं और आकर के बंध जाते हैं क्रोध मान माया लोभ की वजह से। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में सांप्रदायिक आश्रम प्रत्येक जीव को निरंतर होता रहता है। सांप्रदायिक आश्रम माने जब आत्मा में कर्म आए और आकर के बंध जाएं, यानी कि यहाँ पर जैसे आत्मा में चिपक गए, ये क्या है? आत्मा है या जीव है, ये आत्मा है, उसके अंदर ये इर्यापथ आश्रम है। अब पहले के तो इसमें कर्म हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे, लेकिन नए कर्म वापस लौट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक समय पूरी की पूरी आत्मा कर्मों से रहित हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तब वो क्या बन जाएगी? शुद्ध आत्मा बन जाएगी। यहाँ पर कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि नए नए आ रहे हैं, पुराने पुराने निकलते जा रहे हैं, तो कभी भी वो गड्ढा खाली नहीं होता। गड्ढा खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इर्यापथ आश्रम पे ही पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। सांप्रदायिक आश्रम माने आत्मा में नए कर्म आए और आकर के बंध जाएं। आत्मा में नए कर्म आए और आकर के क्या करें? बंध जाएं। तो उससे क्या होगा? पुराने पुराने कर्म समय के अनुसार जाते रहेंगे, नए नए कर्म आते रहेंगे, कभी भी खाली नहीं होगी आत्मा। क्रोध मान माया लोभ से सहित जीवों के होता है। यह कषाय से सहित अर्थात क्रोध मान माया लोभ से सहित जीवों के होता है। अगर ये 4 चीज़ें आप कम कर लें, अभी आज से ही आप प्रण कर लें इस सूत्र को पढ़ने के बाद, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको अभी से अभ्यास करना पड़ेगा कि कोई भी आपके घर में, परिवार में, आस पड़ोस में कुछ भी कहे, आपको उससे कुछ भी फर्क
नहीं पड़ना चाहिए। आपको उस पे दिल पे नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, तो आप अपने हार्ट अटैक से भी बचेंगे, बीमारियों से भी बचेंगे और आपके पुराने कर्मों की निर्जरा होना प्रति समय प्रारंभ हो जाएगी और धीरे धीरे आप भी गुण स्थानों में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा क्या है? अच्छा, ये कौन से गुण स्थान के जीवों को होता है? 14 गुण स्थान जो बताए थे, ये पहले गुण स्थान से धीरे धीरे श्रेणी बढ़ती चली जाती है और कम होता जाएगा, है ना। खत्म कब होगा? 10वें से ऊपर वालों के। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान के जीवों के होता है। बराबर नहीं होगा सबको, पहले वालों को ज़्यादा होगा, ऐसे धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। 10वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है। आत्मा के भावों के अनुसार श्रेणी 14 गुण स्थान की बनाई गई हैं। तक के जीवों को होता है। इसके बाद दूसरा कौन सा है? ईर्यापथ आश्रव। इसके लिए एक उदाहरण आता है, जैसे दर्पण में आपने जाकर के कोई भी गाली दी, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कोई बहता हुआ जल है, वो नदी में संचित नहीं हुआ, इधर से जल डालते गए, इधर से कर्म आते गए, उधर से द्वार दूसरी तरफ का भी खुला हुआ है, तो वहाँ से वो जल निकलता चला गया। जैसे बाल्टी है, उसमें नीचे बहुत बड़ा छेद है, ऊपर से जल आ रहा है और नीचे से बाहर जा रहा है, तो उसमें ठहरा नहीं। ऐसे ही दर्पण में प्रतिबिंब कभी परमानेंट ठहरता नहीं है, तो ऐसे ही ईर्यापथ आश्रव होता है कि कर्म आते तो हैं परंतु रुकते नहीं हैं। आत्मा में नए कर्म आए परंतु बिना बंधे नहीं। बिना बंधे क्या हो जाएं? पर रुके नहीं या बंधे नहीं, बंधन को प्राप्त ना हो परंतु बंधे नहीं, है ना। कैसे? जैसे बहता हुआ जल होता है या दर्पण में प्रतिबिंब होता है, जैसे बहता हुआ जल क्या होता है? बहकर आगे चला जाता है। बहते हुए जल की तरह बिना बंधे बह जाए। बहता हुआ जल अथवा दर्पण में प्रतिबिंब होता है कि वो कभी भी परमानेंट नहीं रहता। जो चीज़ दर्पण के सामने आएगी थोड़ी देर के लिए वैसी रहेगी। ऐसे ही बहता हुआ जल है और दर्पण में प्रतिबिंब है, उसी भांति वो आत्मा में नए कर्म आए और जैसे ही निकल गए। ये किनके होता है? ये कषाय से रहित जीवों के होता है और 11वें गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक होता है। 14वें में क्यों नहीं होता? क्योंकि 14वें गुण स्थान में सिद्ध भगवान बन जाते हैं, वहाँ तो आत्मा में कोई नए कर्म आने का प्रश्न ही नहीं होता, तो इसलिए ना आते हैं ना वापस लौटते हैं। यह कषाय से रहित जीवों के अर्थात 11वें से 13वें गुण स्थान तक के जीवों के होता। 13वें गुण स्थान में कौन होते हैं? जो अरिहंत भगवान होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सयोग केवली।
इसीलिए उनका नाम सयोग केवली बोला, क्योंकि योग के साथ वो होते हैं। योग है मन वचन काया, लेकिन क्या है कि आया कर्म और वापस लौट गया, और केवली भगवान है। 13वें गुण स्थान का नाम इसीलिए सयोग केवली दिया, और 14वें गुण स्थान का नाम अयोग केवली, यानी कि केवली योग अयोग है ना, कि वो सिद्ध बन गए, अब उनमें कोई भी योग नहीं रहा। 13वें गुण स्थान तक के जीवों के होता है। आ गया समझ में आपके अच्छे से? सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव कभी भूलेंगे तो नहीं अब? वेरी गुड। ठीक है, ईर्यापथ आश्रव और ईर्या समिति में क्या फर्क है? ईर्या समिति में 4 हाथ आगे की भूमि को देखकर चलना होता है। यहाँ नोट में आप जिससे कंफ्यूजन ना हो जाए आप लिख सकते हैं, ईर्या पथ समिति है ना, वो अलग चीज होती है। वो क्या होती है? 4 हाथ आगे की भूमि को देखकर चलना। उसका वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया है। कौन से अध्याय में किया है बताएं आपको? उसका वर्णन है आपके 7वें अध्याय में 4थे सूत्र में किया गया है। वहाँ पर भी यही तीनों समितियाँ हैं, मन वचन, वचन समिति, मन समिति और ईर्या समिति। ठीक है, यहाँ आप रेफरेंस में लिख सकते हैं 7वें अध्याय का 4था सूत्र। 7वें अध्याय का सूत्र संख्या 4 में ईर्या समिति बताई गई है। ईर्या पथ समिति को ईर्या समिति बोलते हैं, ईर्या पथ समिति नहीं है, ईर्या समिति। तो ईर्या समिति और ईर्या पथ 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, उससे इसको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जल्दी से आगे का सूत्र करते हैं, फिर समय भी हो रहा है आपका। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया, 5वां सूत्र करेंगे। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया। उसके बाद पंच चतुः, पंच, इसमें ऐसा वाला ना है, कई बार टाइपिंग में मिल नहीं पाता है ये वाला ना। आजकल तो बिंदी भी कई किताबों में लगी मिलती है आपको, लेकिन हमने रूल बताया था जो च छ ज झ ना होता है, तो जो बाद वाला शब्द आया तो उसमें च वर्ग में ये ना लगता है, तो इसका आधा क्या बोलेंगे? पंच। ठीक है, पंच के बाद चतुः, फिर उसके बाद फिर से पंच, उसके बाद फिर से पंचविंशति। पंच, कई पुस्तकों में आपकी पुस्तक में मिसप्रिंट हो गया है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। पंच 2 बार है, आप ठीक कर लीजिए उसको। पंच के बाद दोबारा से पंच है ना। पंच चतुः, पंच, फिर पंचविंशति। ठीक है, 2 बार पंच है, आप उसको ठीक कर लीजिए, कई पुस्तकों में गलत लिख गया है। कैसे लिखेंगे? पंच के बाद फिर से पंचविंशति है, संख्या पूर्वस्य भेदा, संख्या पूर्वस्य, संख्या पूर्वस्य भेदा। ठीक है, एक बार पुनः आपको बता दें कि यहाँ पे पंच 2 बार है। पूर्वस्य भेदा यानी कि पूर्व के भेद हैं। पूर्वस्य माने, पूर्व माने पहला,
ठीक है। अब पूर्व का मतलब ये पूर्व दिशा नहीं है, पूर्व का मतलब पहला होता है, पहले भी आपको एक बार ऐसे ही बताया था, पहले के भेद अब इस सूत्र में बताए हैं। हाँ, पूर्वस्य, अब इतना बड़ा शब्द ना लिख के आचार्य महाराज ने दोबारा से सांप्रायकस्य भेदा ना लिख के क्या किया, शब्द बचाए, तो क्या लिख दिया, पूर्व के भेद। क्या क्या है पूर्व वाले के भेद, इंद्रिय, कषाय, और यहां से क्या लेंगे, कषायाव्रत लिखा है तो क्या बन गया, अव्रत। क्या बना, अव्रत। फिर क्रिया, कितने बन गए, एक इंद्रिय, दूसरा कषाय, तीसरा अव्रत और चौथा क्रिया। पहले तो कह दिया पूर्वस्य भेदा, इस पूर्व वाले के ये 4 भेद हैं। उसके बाद आचार्य महाराज ने जैसे वहां वो लिखा था पिछले सूत्र में, है ना, सांप्रायिक और ईर्या से पहले क्या लिख दिया था, सकषाय कषाय, ऐसे ही ये 4 लिख के इन चारों के भी भेद बता दिए। ध्यान से देखिए, पहले तो कह दिया पूर्व के भेद ये 4 हैं, फिर क्या कहा, पंच। अब पंच किसके भेद हो गए, इस वाले के, इंद्रिय के। उसके बाद क्या बोल दिया, चतु। चतु किसके हो गए, कषाय के, 4 कषाय 4 कषाय बोलते हैं ना हम। उसके बाद क्या बोला, पंच, ये पंच किसके हो गए, अव्रत के। उसके बाद क्या बोला, पंचविंशति, ये पंचविंशति किसके हो गए, क्रिया के। संख्या है पूर्वस्य भेदा। कितना आसान है सूत्र, अगर ढंग से समझने की प्रयास करेंगे तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं लगेगी। रटने की जगह हमें क्या करना है, एक एक सूत्र को एक एक वर्ड वाइड वर्ड समझना है। मिटा दें इसको, आ गया समझ में आपको ये वाला ईर्यापथ और सांप्रायिक। अब इनके हम भेद करेंगे। चलिए, इंद्रिय कषाया, इंद्रिय माने 5 इंद्रियां बोलते हैं, तो आगे आचार्य महाराज ने पंच लिख ही दिया यहाँ पर। इंद्रिय, इंद्रिय माने इंद्रियां। उसके बाद क्या बोला, कषाय। उसके बाद अव्रत, वहां से ले लिया। फिर क्या बोला, क्रिया। उसके बाद पंच, फिर चतु, और फिर पंच, फिर से पंचविंशति, उसके बाद संख्या, संख्या, फिर पूर्वस्य भेदा। अभी पूर्वस्य का क्या मतलब है, सांप्रायिक आश्रम। ठीक है, यहां से लिखेंगे पूर्वस्य माने पूर्व के। पूर्व के माने ईर्यापथ से पूर्व क्या था, सांप्रायिक आश्रव के। भेद माने भेद हैं। अब पूर्व के यानी कि सांप्रायिक आश्रव के क्या भेद हैं, पहला इंद्रिय, दूसरा कषाय, तीसरा अव्रत, चौथा क्रिया। ठीक है, और पंच माने 5, चतु माने 4, पंच माने 5, पंचविंशति माने 25। ठीक है, संख्या माने संख्या, संख्या माने ये संख्या है उनकी, अर्थात क्या बना, पूर्व के इस प्रकार से भेद होते हैं। अर्थात पूर्व वाले के जो पिछले सूत्र में बताए थे उसमें पहला क्या था, सांप्रायिक।
सांप्रदायिक आश्रव के इंद्रियां कषाय अव्रत तथा क्रिया है ना, भेद होते हैं, जो जिनकी संख्या, संख्या लिखा है ना, जिनकी संख्या क्रम से क्या होती है, 5, क्रमशः 5, 4, 5 और 25 है। अब अर्थ क्या निकलेगा इसका, अगर इसको पूरे सूत्र को मिला के पढ़ेंगे तो क्या अर्थ बनेगा, अर्थात क्या निकला, इंद्रियां कितनी होती हैं, 5, कषाय कितनी होती हैं, 4। ठीक है। अन्य शब्दों में 5 इंद्रियां, दूसरा क्या है जल्दी से बताइए, 4 कषाय, 5 अव्रत, अव्रत का मतलब व्रत का उल्टा, 5 व्रत होते हैं तो उनका उल्टा कर दिया तो वो 5 अव्रत होते हैं, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। उनसे क्या होता है, सांप्रदायिक आश्रव के कारण है या भेद है, सांप्रदायिक आश्रव के कारण है या भेद हैं। ये सारी क्रियाएं सांप्रदायिक आश्रव के भेद या कारण है, इनकी वजह से क्या होता है, ये सांप्रदायिक आश्रव यानी कि आत्मा में कर्म आते हैं और आकर के बंध जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आप नोट पे लिख सकते हैं, एक जो 25 क्रियाएं होती हैं वो सभी छोड़ने योग्य होती हैं, उनमें से मात्र एक क्रिया का वर्णन आचार्यों ने अपने टीकाओं में बताया है, उसको बोलते हैं सम्यक वर्धनी क्रिया। जो क्रिया कौन सी होती है, रखने योग्य होती है, जिससे सम्यक दर्शन में वृद्धि हो। बाकी की सभी 24 क्रियाएं छोड़ने योग्य होती हैं, यानी कि अशुभ क्रियाएं होती हैं। शुभ क्रिया कौन सी है, सम्यक वर्धनी क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं बताई हैं। ठीक है, वो आप कल की कक्षा में उसका नोट लिखवा देंगे। आज आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आज के लिए इतना ही। आपने 3 सूत्र बहुत अच्छे से किए। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो। जय बोलिए आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो।